नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सत्र पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर, जिसमें हम लोग चर्चित पुस्तकों को पढ़ेंगे, ठीक है, और उन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की पुस्तकों से संबंधित पेपर में कभी भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी तक तो आगामी एग्ज़ाम हुए हैं, अभी जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं अभी तक, उनमें तो अभी देखा नहीं गया है, लेकिन हो सकता है आगे जो जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो उसमें यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम को देरी करते हुए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ में चर्चित पुस्तकें, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या पुस्तक है। इसके राइटर कौन है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ की कौन है बेटी कौशल्या है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर के चंद्रपुरी में कौशल्या माता का क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। आप सभी लोगों को ये ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद हो जाएगा। ऐसे में याद करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है, रटने से भी याद नहीं होता। तो देखिए, छत्तीसगढ़ कौशल्या माता जी का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्रपुरी में हुआ था। और इनके पुत्र का नाम क्या है, अर्थात इनके मुन्ना का नाम क्या है? जैसे कि बोलते हैं ना, मेरे मुन्ना, मेरे बेटा, मेरे पुत्र, ऐसे करके। तो इनके पुत्र अर्थात इनके मुन्ना, माता कौशल्या का मुन्ना कौन है? तो इनके पुत्र अर्थात श्री राम की बात कर रहे हैं तो मुन्ना लाल देवदास, ठीक है, मुन्ना लाल देवदास। तो छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या, इनके ये पुस्तक के रचनाकार कौन है? मुन्ना लाल देवदास। ये हो गया आपका, ठीक है। माता कौशल्या कैसे बोलेगी श्री राम जी को जब बुलाती हैं, तो जब बचपन में छोटे रहे होंगे तो मुन्ना इधर आ, ऐसे करके। तो मुन्ना लाल देवदास। अगला देखते हैं भारती गोधन को देखने से क्या याद आ रहा है? इस गोधन को देखिए, और गोधन से संबंधित है गोबर, ठीक है। गोधन मतलब अर्थात गौ माता, जितने भी मवेशी है उनकी बात किया जा रहा है, गोधन की बात किया जा रहा है। तो गोधन को याद रखिए गोबर से, ठीक है। अभी तो गोधन न्याय योजना शुरू भी किया गया है, जिसके तहत गोबर को 2 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा भी जा रहा है, ठीक है। तो गोधन को याद रखिए गोबर से। और गोबर को किस में ले जाते हैं? ग्रामीण अंचलों में गोबर को किस में ले जाते हैं? तो गोबर को ले जाते हैं झौहा में, ठीक है। गोबर को किस में ले जाते हैं? झौहा में। तो भारतीय गोधन को याद रखिएगा गोबर से, और गोबर को किस में ले जाते हैं? झौहा से। तो पंडित झाबर लाल, ठीक है। गोधन को झौहा में ले जाते हैं, झौहा का झ से ये झाबर लाल हो जाएगा, पंडित झाबर लाल, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है कोटवार। देखिए दोस्तों, कोटवार का नाम सुनते ही हमको क्या याद आता है कि जो गांव में हाका वगैरह मारता है ना, हाका मारता है, मतलब जैसे कि गांव में भागवत होने वाला है, श्रीमद् भागवत होने वाला है, तो सभी को बता देगा पूरे गांव भर घूम के कि आज रात के मायापारा में चलत जहाँ होने वाला है, क्या भागवत होने वाला है, रामायण होने वाला है। ये तो भागवत का जो सूचना है वो कौन देता है? कोटवार देता है, ऐसे याद रखिएगा। तो भागवत, ठीक है, क्या है? भागवत जय सवाल, ठीक है। ये भागवत जायसवाल के द्वारा क्या लिखा गया है? कोटवार नामक पुस्तक लिखा गया है। कोटवार क्या करता है? ये भागवत की सूचना पूरे गांव में फैला देता है, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। कोटवार का काम ही क्या है? फैला देना बातों को, और भागवत का सूचना सबको फैला देता है, ठीक है। तो कोटवार पुस्तक का इसका लेखक कौन है? तो भागवत जायसवाल है। यात्रा, देखिए यात्रा क्या है? यात्रा एक पुस्तक का नाम है, यात्रा पुस्तक। ये क्या है? छत्तीसगढ़ की जो विभिन्न जनजाति हैं उन्हीं को संकलित करके एक पुस्तक बना दिया गया है, विभिन्न प्रकार की जनजाति और उसके बारे में, ठीक है। ये जनजाति विशेष है, संरक्षित जनजातियों के ऊपर ये यात्रा नामक पुस्तक लिखा गया है। इसके रचनाकार कौन है? देखिए, यात्रा को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? जातरा, ठीक है। यात्रा में ये जातरा लिखा है। अब इसे जी बना दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये जीत हो जाएगा, जीत। और किसकी जीत होती है? हमेशा जीत किसकी होती है? जीत होती है सत्य की जीत होती है, ठीक है, सत्य की जीत होती है। तो सत्यजीत, ठीक है, सत्यजीत। यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यजीत है। देखिए, यात्रा को कैसे लिख दिया मैंने? यात्रा, और इसमें ये जीत बना दिया इसको। तो जीत किसकी होती है? सत्य की होती है, तो सत्यजीत। उसके बाद देखते हैं वाल्मीकि रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि रामायण के लेखक कौन है? तो देखिए, जैसे कोई भी रामायण वगैरह होता है या कोई कथा वगैरह होता है तो कोई भी नहीं कहता, कोई ब्राह्मण होता है, कोई विप्र होता है, वही क्या कहता है? तो उस रामायण को कहता है, ठीक है।
तो शर्मा जी, शर्मा, शर्मा, ठीक है। वाल्मीकि रामायण को किसने लिखा है? तो शर्मा जी, याद रखिएगा, ठीक है। शर्मा कोई भी रहता है वो शर्मा ही तो लिखते हैं। देखिए मिश्रा विश्रा मत कीजिएगा, तिवारी मत कीजिएगा, ये शर्मा ही लोग तो क्या कहेंगे, रामायण को कहेंगे, ठीक है। तो सुरेश कुमार शर्मा, सुरेश कुमार शर्मा, ठीक है, सुरेश शर्मा, ऐसे याद रखिए, सा, ठीक है, सुरेश शर्मा। वाल्मीकि रामायण को भी कहेगा तो ब्राह्मण ही कहेगा, हम लोग शर्मा जी, ब्राह्मण अक्सर शर्मा जी लोग लिखते हैं तो शर्मा जी कहेंगे, ऐसे याद रखिए। बड़ सुघर बोरेबासी। अब देखिए ध्यान से, आप लोगों को बता दूं कि 1 मई को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछले साल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 1 मई 2022 को बोरेबासी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी, और इस साल भी मई में हम लोग बोरेबासी। देखिए दोस्तों, ये 6वां नंबर का है, बड़ सुघर बोरेबासी। बड़ सुघर बोरेबासी के लेखक हैं, कौन है? तो देखिए बोरेबासी को हम लोग कैसे खाते हैं, एकदम धीर लगा के खाते हैं, ठीक है, एकदम धीर लगा के खाते हैं। तो सुधीर, ठीक है, एकदम धीर लगा के खाते हैं, एकदम धीर के साथ खाते हैं, सुधीर शर्मा, ठीक है, सुधीर शर्मा। बस शर्मा वर्मा को याद नहीं रखना है, शर्मा को बस इसमें याद रखिए, शर्मा जी लोग अर्थात पंडित लोग रामायण कहते हैं। सुधीर ये किसमें आ जाएगा? बड़ सुघर बोरेबासी, ठीक है, ठीक है। 1 मई को क्या करते हैं? 1 मई को हम लोग बोरेबासी दिवस, जिस दिन मजदूर दिवस रहता है उसी दिन बोरेबासी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसको सीधा याद रखिएगा, मीता मुखर्जी जो है वह क्या है, इनके रचनाकार हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पुस्तक के। उसके बाद है हिंदी द चादर, ये जो है हिंदी संकलन के ऊपर जो है ये पुस्तक है, ठीक है। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए ये क्या आ रहा है, चादर, हिंदी द चादर, चादर सरदार, ठीक है, सरदार। देखिए सरदार, ये चादर में भी दर लगा है, सरदार में भी ये समझ लो दर ही लगा है, दार लिखा था सरदार। तो सरदार महेंद्र सिंह, ठीक है, सरदार महेंद्र सरदार सिंह, ठीक है, इनके द्वारा क्या लिखा गया है? हिंदी द चादर पुस्तक लिखा गया है, चादर सरदार, ऐसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को ना ये जो पुस्तक के नाम है उसको नाम से रिलेट करना पड़ेगा, पुस्तक का नाम और इनके रचनाकार के नाम, इन दोनों को रिलेट करोगे ना तब जाके याद होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट हैं, किसको याद करते रहोगे इसी रट के, है ना, तो इनको रिलेट करना ही पड़ेगा। आईना ये छत्तीसगढ़ पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए आईना की तरह किसका चमकता है आँख, कहने का मतलब है सबसे प्रमुख आईना कौन है हमारे यहाँ पूरे ब्रह्मांड में बोला जाए तो जो शिव जी अर्थात शंकर जी, वो सबसे बड़े आईना है। अर्थात कोई भी उनके सामने में जाता है तो उनका पोल पट्टी खोल के रख देते हैं, ठीक है, उनको आईना दिखा देते हैं, एक प्रकार का उनको रास्ता दिखा देते हैं। कौन? शंकर जी। तो आईना से याद रखेगा शंकर जी, ठीक है, शंकर, बस यही याद रखिएगा शंकर। इनके फिर आगे पीछे याद रखोगे तो गड़बड़ है, उससे अच्छा आईना कौन दिखा देता है? तो शंकर, ठीक है। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, अगला पुस्तक का नाम क्या है? बिरसा मुंडा जनजाति नायक। देखिए बिरसा मुंडा, ये मुंडा से क्या आ रहा है? मुंडा को बोलने से ऐसा लग रहा है मुंडी की बात कर रहे हैं, तो मुंडी, जब भी ये मुंडा से आएगा तो मुंडी, ठीक है। मुंडी क्या होता है? कभी कभी हमारा चक्कर खाने लगता है, मुंडी हमेशा चक्कर खाने लगता है, मुंडी अर्थात सिर, ठीक है। सिर क्या होता है? कभी कभी हमारा चक्कर भी खाने लगता है, तो चक्रवाल, आलोक चक्रवाल, तो ठीक है। मुंडा को याद रखिएगा मुंडी से, मुंडी को याद रखिएगा चक्कर से, आलोक चक्रवाल इसके लेखक हैं। आलोक चक्रवाल क्या है? इसके लेखक है। तो बिरसा मुंडा से याद रखिएगा मुंडी से सिर क्या हो जाता है? कभी कभी चक्कर खा जाता है, तो चक्रवाल, ठीक है। उसके बाद है श्रीमद् भागवत गीता। देखिए दोस्तों, जो श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ता है ना उसकी बुद्धि ना एकदम तेज हो जाता है, ठीक है, उसकी बुद्धि क्या होता है? एकदम तेज हो जाता है, ऐसे याद रखिए, ठीक है। और रियलिटी बात है कि भगवत गीता में इतने सारे सार तत्व हैं और इतने सारे ज्ञान की बातें हैं कि उनको अगर कोई पढ़ता भी है ना कंटिन्यू, तो उसका दिमाग तो शार्प होना तय है, तो उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। किसको पढ़ने से? श्रीमद् भागवत गीता को। तो तेजपाल ने क्या लिखा है? श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक को लिखा है। उसके बाद है गुरुतुर भाखा। देखिए गुरुतुर मतलब क्या होता है? मीठा होता है,
गुड़तुर मतलब क्या होता है, मीठा होता है। भाखा मतलब क्या होता है, भाषा होता है, अर्थात मीठा भाषा, मीठा भाषा अर्थात गुड़तुर भाखा पुस्तक का रचनाकार कौन है? तो देखिए मधु, मधु, मधु क्या है, मधु शहद को कहते हैं। शहद कैसा रहता है, मीठा रहता है। तो यहाँ गुड़तुर की ही बात की कही गई है। गुड़तुर मतलब मीठा, मीठा, किसी भी मीठा चीज़ को ले रहे हैं। तो मधु, तो मधु से याद करना मधुकर, ठीक है, मधुकर। वैसे तो मधुकर बस को याद रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन इसके सामने में है महेतरु मधुकर, महेतरु मधुकर, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिए। तो मधुकर को याद रखोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मधुकर एक बार पेपर में दे दिए तो और किसी को मधुकर नहीं लिखेगा, वो और किसी को मधुकर नहीं लिखेगा। जैसे कि सुधीर मधुकर ऐसे नहीं देगा, वो ये दे दिया मधुकर मतलब दे दिए मतलब हो गया, ठीक है। तो गुड़तुर क्या रहता है, मधु अर्थात मधुमक्खी के छत्ते से जो निकलता है, ठीक है, शहद, वो रहता है तो मधुकर, ठीक है। अगला है बंगस छंद अंजोर। आप बंगस छंद को छोड़िए, इस अंजोर को बस याद रखिए। अंजोर, देखिए दोस्तों, अभी लाइट है तो मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, अभी लाइट है तो आप मोबाइल चला पा रहे हैं, बैटरी से चला रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन तक मोबाइल ना रहे, सॉरी लाइट ना रहे तो मोबाइल में चार्ज नहीं रहेगा, तो पूरा क्या हो जाएगा, सभी तरफ अंधेरा हो जाएगा, आपकी सुख शांति में क्या हो जाएगा, बाधा हो जाएगा, ठीक है। सभी का, आपकी ही नहीं, लाइट नहीं रहेगा तो पूरा क्या हो जाएगा, सुख शांति छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो सुख देव, ठीक है, सुख देव। अंजोर, अंजोर, जब अंजोर रहता है ना तो सुख की प्राप्ति होती है, सुख देव। नहीं तो लाइट गोल एक बार हो जाए ना तो फिर लाइट गोल होने का फिर क्या बताओगे तकलीफ को, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो बंगस छंद अंजोर, अंजोर से याद रखिएगा, जब भी अंजोर रहता है, लाइट रहता है तो लोग सुखी में रहते हैं, सुख में रहते हैं, ठीक है। तो सुखदेव। अगला देखते हैं दोस्तों, ये अपना है गांव ला सिरजाबो। गांव ला सिरजाबो पुस्तक है, इसका रचनाकार कौन है? तो देखिए गांव ला, गांव ला, ला लिखा है, ला लिखा है, गांव ला सिरजाबो, तो सुमन लाल, गांव ला सिरजाबो, तो लाल तो हो गई, लाल तो हो गई, ये सी से याद रख लीजिएगा, सुमन, सी से याद रख लीजिएगा, सुमन, गांव ला सिरजाबो, सुमन लाल, ठीक है। चंदा अस मुरगांव के माटी, अगला पुस्तक कौन है? चंदा अस मुरगांव के माटी। देखिए चंदा, चंदा में क्या आ रहा है, अम की मात्रा आ रहा है, तो चंदा से याद रखिएगा चंपकेश्वर, ठीक है, चंपकेश्वर, चंपकेश्वर, ठीक है। चंदा से याद रख लीजिएगा चंपकेश्वर को, ये ठीक है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चंपकेश्वर नामक व्यक्ति ने क्या लिखा है? चंदा अस मुरगांव के माटी पुस्तक को लिखा है, ठीक है। किसने लिखा है? चंपकेश्वर गोस्वामी, पूरा नाम क्या है? चंपकेश्वर गोस्वामी, ठीक है। उसके बाद है माटी के मितान, माटी के मितान। देखिए माटी के म से याद रखिएगा महेंद्र कोचर, इसके दो लोग हैं रचनाकार, महेंद्र, क से याद रखिएगा कोचर, ठीक है, महेंद्र कोचर। देखिए आगे विजय चोपड़ा भी है, लेकिन आप महेंद्र कोचर को याद रखिए, ऑप्शन में बिल्कुल विजय चोपड़ा तो अलग से देगा ही नहीं, इसके साथ में ही रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लीजिए महेंद्र कोचर, माटी के म से याद रख लीजिएगा महेंद्र को, के से याद रख लीजिएगा कोचर को, महेंद्र कोचर। सोना खान, सोना खान 1857, कौन नहीं जानता सोना खान 1857 के बारे में। वीर नारायण सिंह जो कि सोना खान के हीरो कहे जाते थे, ठीक है। सोना खान जमींदारी के क्या थे? वो जमींदार थे, और 1857 में वो क्या किए? विद्रोह किए, जो कि 1857 के सोना खान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। लोग उनको इतना आशीर्वाद देते थे, इतना आशीष देते थे कि उन्होंने क्या किया, लोगों को बचाने के लिए इतना अपना बलिदान को भी नहीं देखा, अपने मतलब अपना परिवार को नहीं देखा, अपने शरीर को नहीं देखा, पूरा बलिदान दे दिया हर चीज़ को, अपना संपत्ति जायदाद को। इस कारण उनको लोग क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं, ऐसे याद रखिएगा। इससे रिलेट भी हो रहा है, लोग उनको क्या करते थे? आशीर्वाद देते थे, आशीष देते थे। तो आशीष सिंह, सोना खान से क्या याद रखें हम लोग? वीर नारायण सिंह को। वीर नारायण सिंह क्या करते थे? बहुत ही छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या है ये शहीद कहे जाते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद कहे जाते हैं। ये बिंजवाड़ जनजाति से बिलोंग करते थे, ठीक है, जनजाति से बिलोंग करते थे। इसके साथ ही ये क्या थे? बहुत बड़े दानी व्यक्ति भी थे। तो उनको सब आशीष देते थे, अर्थात उनको हमेशा सब कोई क्या करते थे? आशीर्वाद देते थे। तो आशीष सिंह, आशीष सिंह क्या है? सोना खान 1857 पुस्तक के लेखक हैं आशीष सिंह। सोना खान वीर नारायण सिंह को आशीष देते थे। बस्तर टाइगर, बस्तर टाइगर का कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, इसको सीधा याद रखिएगा।
सीधा याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, कुणाल शर्मा प्रीति, कुणाल शर्मा प्रीति उपाध्याय, कुणाल शर्मा प्रीति उपाध्याय के द्वारा बस्तर टाइगर नामक पुस्तक लिखा गया है। उसके बाद अगला देखते हैं जवाहर गांधी। जवाहर गांधी को कैसे याद रखिएगा, देखिए हम लोग जोहारते हैं, ठीक है, जय जय जोहार संगवारी हो ऐसे करके भी बोलते हैं, जय जोहार, जय जय जवान जय किसान, जोहारते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को, गांधी जी को जोहारते हैं, किसी भी चीज़ को जोहारते हैं हम लोग, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गए उनको। लेकिन जो अमीर लोग हैं, जो रईस लोग हैं, उन लोग क्या करते हैं, हंसते हैं, हम लोगों के ऊपर हंसते हैं। वो ये नहीं जानते कि जिस किसान के ऊपर उन लोग हंस रहे हैं वो उनसे वही जो किसान है वो उपज करके लाए हैं, किसको, चावल को, दाल को, वो सबको उन लोग दुकान से खरीद के खा लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं बातों को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हारते हैं, ऐसे याद रखिएगा, हम लोग क्या है, जो हारते हैं, जय जवान जय किसान, ठीक है, जय जोहार ऐसे करके। लेकिन उन लोग हंसते हैं, कौन हंसते हैं, तो आमिर लोग हंसते हैं, मतलब आमिर हाशमी, अमीर लोग हंसते हैं, तो आमिर हंसते हैं मतलब हाशमी, आमिर हाशमी इस पुस्तक के लेखक है। कौन से पुस्तक है, जवाहर गांधी की। जो हारते हैं तो हंसते हैं कौन लोग, आमिर लोग, तो आमिर हाशमी, ठीक है। एग्जाम वॉरियर्स, देखिए दोस्तों, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है एग्जाम वॉरियर्स। ये पुस्तक में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत चर्चे में था, ठीक है। एग्जाम वॉरियर्स, देखिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है इस देश में, बोला जाए तो इस देश का पीएम अर्थात नरेंद्र मोदी जी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्यों वो एकदम हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ भी होता है देश में तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, ठीक है, सफलता की ओर अग्रसर है, तो उसके पीछे भी श्रेय नरेंद्र मोदी जी को है, ठीक है। नोटबंदी, ये सब नरेंद्र मोदी के ऊपर डिपेंड करता है। नरेंद्र मोदी के द्वारा ही बदला गया शहरों का नाम पेपर में पूछता है। इसका मतलब कहीं भी पेपर हम लोगों का हो रहा है, पेपर में कुछ आ रहा है तो नरेंद्र मोदी। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, नरेंद्र मोदी जी अर्थात प्रधानमंत्री है। तो मैं ये रिलेट करवाने के लिए भी बोल रहा हूँ। तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लेखक हैं और इसके विमोचनकर्ता भी। विमोचन जो है सुश्री अनसुईया उइके जी के द्वारा किया गया था, राज्यपाल के द्वारा। तो ये है दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ के करेंट अफेयर में चर्चित पुस्तकें, ठीक है। 20 ऐसे पुस्तकों के बारे में हम लोगों ने देखा है जो पेपर में आ सकता है आप लोगों का डायरेक्ट, ठीक है। तो इसे याद रखिए।